आज हम अम्बेडकर भवन पर हैं और आज धम्म चक्र प्रवर्तन का दिवस है, जो बौद्धों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धम्म चक्र प्रवर्तन जो है वो ये है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि सभी मनुष्यों को प्रगति के मार्ग पर, विकासवादी मार्ग पर, विज्ञानवाद के मार्ग पर चलना चाहिए। और धर्म चक्र का मतलब ये था कि तथागत बुद्ध चाहते थे कि ये संसार जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, वैसे ही संसार के जो लोग हैं वो रूढ़िवादी, अंधविश्वास और कुरीतियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो मुझे जो परम ज्ञान उपलब्ध जैसी चीज़ हुई है, क्या लोग इस धर्म पर चल पाएंगे? तो उन्होंने परम ज्ञान उपलब्ध होने के बाद में अपने पात्र को निंजा नदी में उन्होंने जैसे डाला उस खीर के पात्र को, तो पात्र विपरीत धारा में बहने लगा। इसका अर्थ ये है कि भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था, ये अज्ञान में जो संसार रह रहे थे, भगवान बुद्ध का जो ज्ञान था, लोग उस धर्म की तरफ चलने लगे, उनको फॉलो करने लगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध इस संसार के लिए आंखें हैं। बुद्ध इस संसार के लिए एक विज्ञानवाद को लेकर आए हैं और बुद्ध इस संसार के अंदर उन मौलिक चीज़ों पर बुद्ध ने ध्यान दिया ताकि देश में से विषमता हट सके, अंधविश्वास हट सके, रूढ़िवादिता हट सके। और बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस संसार में करा कि भारत में सामाजिक क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो तथागत गौतम बुद्ध को जाता है। ये संसार पूरी तरह से अंधविश्वासों में और विषमता में जी रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो लगभग हिंदू धर्म से 4-5 गुना बड़ा है और विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से भगवान बुद्ध का धर्म है। क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म, एल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्ध का जो धर्म है वह एक विज्ञानवादी धर्म है। अगर संसार में किसी व्यक्ति को आने वाले भविष्य में अगर किसी धर्म को अपनाना होगा तो भगवान बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का विज्ञानवादी बौद्ध धर्म ही होगा। बौद्ध धर्म, तथागत बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को आप इसलिए मत मानो कि बहुत पुराने किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी बात को आप इसलिए मत मानो क्योंकि वह बात बहुत ही पुरानी पुस्तकों में लिखी है, या ईश्वर ने कहा है, या ईश्वर के द्वारा कृत वेद या गीता किसी किताब में लिखा है। बुद्ध कहते हैं जब तक कोई बात आपकी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सत्य और सही ना उतरती हो, उस बात को आप हरगिज़ न माने, चाहे कितने ही भी लोग उस बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ कि 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक बात, सबसे ज़्यादा दृष्टि और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये धम्म था। दूसरी बात ये है, बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूँ तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। और बुद्ध जो है, बुद्ध ने सर्वप्रथम इस संसार में से गुलामी को खत्म करा है। बुद्ध ने सर्वप्रथम इस संसार में से ये कहा है कि सभी मनुष्य समान हैं और समाज, विश्व में शांति, विश्व के अंदर शांति किसी हथियार के द्वारा नहीं लाई जा सकती, बल्कि विश्व के अंदर शांति भगवान बुद्ध के भाईचारा और मैत्री के सिद्धांत के द्वारा लाई जा सकती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म समुद्र को या नदी को पार करने के बेड़े के समान है, सर पर ढोने के वजन के समान नहीं है। और बुद्ध ने जितनी मानवता का प्रचार बुद्ध ने 2500 वर्ष पूर्व करा, उतना किसी भी व्यक्ति ने, किसी संस्कृति ने कोई भी प्रचार मानवता के विकास के लिए नहीं करा है। इसलिए मानवता को सबसे ऊंची श्रेणी में ले जाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उन्हें विकासवादी बनाने के लिए, उन्हें प्रगतिवादी बनाने के लिए, उन्हें विज्ञान से रूबरू कराने के लिए तथागत बुद्ध का वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म पर जो भी दलित या अनुसूचित जाति के लोग चलेंगे वो हमेशा प्रगति करेंगे और हमेशा उनका विकास होगा। और दुनिया में कोई भी ताकत जैसे हिमालय से गिरने वाली नदी को समुद्र में गिरने से नहीं रोक सकती है, मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी दलित समाज के लोग हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उनको बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ, नाले समुद्र में आकर अपने अस्तित्व को खो देते हैं, नदी या नाले के नाम से नहीं जाने जाते, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म में आने के बाद लोग संघ के नाम से जाने जाते हैं, बौद्धों के नाम से जाने जाते हैं।
किसी विशेष जाति और गोत्र के नाम से नहीं जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आकाश से बारिश हो रही हो, अगर आकाश से बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष कदापि तृप्त नहीं होता है। अगर आकाश से सोने की वर्षा हो रही हो तो लोभी पुरुष कदापि तृप्त नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार हम उबलते हुए पानी में अपनी परछाई को नहीं देख सकते, उसी प्रकार जो मनुष्य क्रोध में होता है वह कभी भी अपने सही मार्ग को नहीं देख सकता। इसलिए बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, ये मानवता का धर्म है। और बुद्ध का अगर हम संक्षेप में संदेश देना चाहें संसार को तो ये है कि सभी पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, मन को बस में रखना, यही बुद्ध की सच्चाई है। और आज संसार के सामने दो विकल्प है, बुद्ध को चुने या युद्ध को चुने। तो बुद्ध ने कहा है कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है और शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत होता है, शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत होता है उसे ही शांत प्रिय मनुष्य कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने पर कौन मनुष्य शांत नहीं हो जाता। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बल्कि अबैर से बैर शांत होता है। इसलिए भारत के लोगों को बुद्ध धर्म की वैसे ही आवश्यकता है जैसे कि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो धर्म है वह पूर्णतः मानवतावादी है, गुलामी के खिलाफ है, गरीबी के खिलाफ है और हर जुल्म के खिलाफ है। भारत के अंदर सामाजिक क्रांति केवल भगवान बुद्ध के धर्म से लाई जा सकती है। और भगवान बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जो न किसी ईश्वर को मानता है, न किसी आत्मा को मानता है, न किसी परमात्मा को मानता है, न स्वर्ग को मानता है, न नरक को मानता है और न किसी पुनर्जन्म को मानता है। इसलिए भगवान बुद्ध ये समझ लें कि आप एकदम ईश्वर के विलोम शब्द हैं, आत्मा के विलोम शब्द हैं। और ये धर्म विज्ञान से नहीं डरता है। इस धर्म का मेन कार्य उन लोगों के लिए है जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय और अत्याचार किया गया है। ऐसे लोगों के लिए तथागत बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। वकील साहब, ये कहा जाता है कि एक तरफ धम्म की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। धम्म और धर्म में क्या अंतर है? धम्म एक सामाजिक प्रक्रिया है। धम्म एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंदर अपने देश के अंदर बराबरी का, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के सिद्धांत पर धम्म कार्य करता है। और धर्म एक वैज्ञानिक शब्द है, जैसे कि हिंदू धर्म है या कोई और दूसरे धर्म है। ये जो धर्म है यह समानता का प्रतीक है। यहाँ पर मानव समान नहीं है, लेकिन धर्म में सब समान है। धर्म शब्द से हमारा एक साधारण अर्थ ये है कि धर्म को आप मानते हो, धर्म को आप मानते हो तो आप ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को, पुनर्जन्म को, स्वर्ग नरक को, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इस वाले सिद्धांत पर आप बुद्ध के धम्म में या धर्म में, बुद्ध के धम्म में आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन धर्म का साधारण अर्थ ये है कि आप लोग जो है, आप लोग असमानता में विश्वास करते हो। हिंदू धर्म का अर्थ है कि आप लोग असमानता में धर्म करते हो और आप मानवता में जातिवाद का भेद करते हो। और 1905 में एक पुस्तक 1905 में लिखी गई थी जो प्रफुल्ल चंद्र राय ने लिखी थी। उस किताब का नाम था दी केमिस्ट्री ऑफ हिंदू हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। उस किताब में प्रफुल्ल राय ने 1905 में लिखा था कि भारत के गुलामी के, भारत के पतन के केवल दो ही कारण हैं। पहला कारण भारत में जातिवाद है, छुआछात है, जिसके कारण आपसी फूट होने के कारण भारत परास्त हो गया। और दूसरा कारण है कि भारत के अंदर गैर वैज्ञानिक शिक्षाओं का प्रचार होना, जैसे कि वेद की शिक्षाएं, गीता की शिक्षाएं, जो मनुष्य में वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को बढ़ावा देती। बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म माना गया है और वैज्ञानिक जितने भी तर्क हैं उन पे खरा उतरता है। क्या मानना है आपका? जो बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, इसका अर्थ है कि बुद्ध जो है, बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान से नहीं डरता है। यानी कि बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरे धर्म विज्ञान को सपोर्ट नहीं करते। वह मूर्ख को मूर्ख ही बना रहना चाहते हैं और वो लोगों को अज्ञान में रखना चाहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि किसी बात को अगर मैं कहता हूँ तो आप बिल्कुल न माने, और किसी बात को किताब में लिखिए तो ना माने, जब तक वो बात आपके तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो। और दुनिया के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने अभी 20वीं सदी में कहा था कि भविष्य में संसार का जो धर्म है वह बौद्ध धर्म होगा। और जर्मन के
वैज्ञानिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि बुद्ध का जो धर्म है उसमें जबरदस्ती का कोई हिसाब नहीं है, ना उसमें कोई जबरदस्ती वाली बात है, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है और जिस आदमी को अच्छा लगे उसका अनुभव करे। और आज संसार के अंदर जो सबसे बड़े धर्म हैं वो धर्म बुद्ध का धर्म है, दूसरे नंबर पर इस्लाम का, तीसरा क्रिश्चियन का है। और बौद्ध के धर्म अपनी बिना किसी तलवार के फैला हुआ है और इस संसार के अंदर जो शांति पैदा की जा सकती है वो बुद्ध की मैत्री भावना से की जा सकती है, दुनिया के किसी हथियार से। वकील साहब, चलते चलते एक बात और आती है, जब आप बौद्ध धर्म की घोषणा करते हैं, आप बौद्ध धर्म में अपनाने की बात करते हैं, धम्म में जाने की बात करते हैं, जो सरकार हैं वो उनको बंद करने का काम करती है, उनको जेल भेजने का काम करते हैं। भाई आप भारतवर्ष के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते हो। देखिए, भारत की संस्कृति दो प्रकार की संस्कृति है। एक भारत की विज्ञानवादी संस्कृति है जिसे हम श्रमण संस्कृति कहते हैं, और श्रमण संस्कृति जो है उसमें भगवान बुद्ध का धर्म आता है, महावीर स्वामी का आता है। और दूसरे प्रकार की जो संस्कृति है जो अंधविश्वास से परिपूर्ण है वो ब्राह्मणवादी धर्म है, जिसे आप कह सकते हैं हिंदू धर्म है। और जो वर्तमान में भारत सरकार चल रही है या वर्तमान में भारत सरकार है या उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो बीजेपी आरएसएस की सरकार है जो बौद्ध धर्म को, उसकी परंपरा को ख़त्म करने पर तुली हुई है, जो गुलामी फैलाना चाहती है। और जो वर्तमान की सरकार है, चाहे बीजेपी की है, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे यहाँ पे है, उसका मेन कारण ये है कि लोगों को बेरोजगार करो, उनको स्थायी नौकरियां ना दो, उनको इतनी एजुकेशन महंगी कर दो ताकि लोगों में अज्ञानता बढ़ सके, अंधविश्वास बढ़ सके, रूढ़िवादी बढ़ सके। लेकिन बौद्धों का सबसे प्रथम कार्य ये है, क्योंकि 6वीं शताब्दी में जो बौद्ध विद्वान हुए हैं भर्तृहरि, उनका एक श्लोक नीति शतक में आता है कि वह मनुष्य पशु के समान है। जो मनुष्य शिक्षित नहीं है, और सबसे पहले इस विश्व में हर मनुष्य के लिए जो एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई वो कंसेप्ट बौद्धों की है, जिसमें विक्रमशिला है, नालंदा है और कई यूनिवर्सिटियाँ खोली गई। हिंदू धर्मों ने कभी भी दलितों को शिक्षित होने के लिए कोई पैरवी या वकालत न करी। वो आज ये समय आ चुका है दलितों के लिए, शेड्यूल कास्टों के लिए, कि ना तो कोई उनकी अपील है, ना उनका कोई वकील है, और ना ही कोई उनकी दलीलों को सरकार में या राज्य में या कोर्टों में सुन रहा है। और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। केवल जो भारत के दलित हैं, भारत के शेड्यूल कास्ट हैं, वो बुद्ध के सूर्य रूपी प्रकाश से ही अपना विकास कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हें सम्मान से जिंदगी जीने के लिए सिखाता है और हर तरह की गुलामी का विरोध करता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम, नमो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.